फाइनेंस के अंदर तो मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग अच्छी जॉब करना चाहते हो और जाहिर सी बात है हर एक फील्ड में हर कोई यही चाहता है। फाइनेंस की मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ कि कौन सी जॉब में आपको जाना है, दो नाम सबसे पहले आते हैं। एक आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एक आता है प्राइवेट इक्विटी। अब अगर आप एक फ्रेशर हो या आप एक नए नए एंथुजियास्ट हो या फिर अगर आप एक बिगिनर हो या फिर अभी इंडस्ट्री में नए नए आए हो, तो बहुत लोगों को इनका मीनिंग ही नहीं पता है। और मीनिंग अगर पता भी है तो इनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों प्रोफाइल्स के अंदर, वो नहीं पता होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों की डिटेल कवर करूंगा अलोंग विद द मेजर डिफरेंसेस। किसको क्या करना चाहिए, किसका क्या बेनिफिट है, कैसा उसका स्कोप है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बट ध्यान रहे, मैंने पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे बनाई हुई है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना। एंड देन ये वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब सबसे पहले ना प्राइवेट इक्विटी की बात करते हैं। और प्राइवेट इक्विटी समझने के लिए एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जिससे थोड़ी सी ना क्लैरिटी हमको ज्यादा आएगी। मेरी और मेरे दोस्त की बात चल रही थी कि यार हम ना एक शेयर खरीदेंगे रिलायंस का, क्योंकि रिलायंस का शेयर काफी गिरा है तो वो हम खरीदेंगे। मैंने कहा ठीक है, साउंड्स गुड। देन मैंने उसको बताया कि यार ऐसे करके तो यार एशियन पेंट्स भी बहुत गिरा है, उसको भी ले सकते हैं। उसने कहा हाँ, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरा एक तीसरा दोस्त आया उस कॉन्वर्सेशन के अंदर, उसने हमसे पूछा कि यार तुम बात कर रहे हो कि तुम रिलायंस ले लोगे, कोई बात कर रहा है एशियन पेंट ले लोगे, क्या ले लोगे? तो हमने बोला उसके शेयर्स लेंगे। दीज आर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, एनएसई बीएसई पे इनके स्टॉक होते हैं, इनका शेयर होता है। यू कैन ऑलवेज गो एंड बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स, जितने भी आपको खरीदने हैं। तो उसने कहा अच्छा, दीज आर पब्लिकली हेल्ड कंपनीज, मतलब पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, पब्लिकली हेल्ड कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनीज होती है। तो हमने बोला हाँ, दिस इज व्हाट पब्लिक कंपनीज आर। ऐसे ही करके इसका एक और होता है प्राइवेट इक्विटी, यानी कि प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज। सो व्हेन अ कंपनी इज नॉट लिस्टेड, इट्स अनलिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट एंड इट इज प्राइवेटली हेल्ड, कुछ उसके जो प्रमोटर्स है, उसके जो ओनर्स है, इट्स प्राइवेटली हेल्ड बाय देम, देन इट इज नोन एज अ प्राइवेट कंपनी। सो जो प्राइवेट इक्विटी में लोग काम करते हैं, प्राइमरली उनका काम होता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना जहां पे दे कैन इन्वेस्ट एंड टेक पार्टिसिपेशन और शेयर्स और सम ओनरशिप इन प्राइवेट कंपनी। ये होता है मेजरली प्राइवेट इक्विटी का काम। तो उसके लिए वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऑप्शंस कंपेयर करते हैं और देन अपना मनी को इन्वेस्ट करते हैं। इसके बेसिस पे दे अर्न सम फीस और कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड दैट इज हाउ दे रन देयर प्राइवेट इक्विटी फंड्स। अब कई लोग इसको वेंचर कैपिटल से भी कंफ्यूज करेंगे। सिमिलर है, बहुत सिमिलर है, बट प्राइवेट इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स यानी कि टिकट साइज बहुत ज्यादा होता है वेंचर कैपिटल का, एज कंपेयर थोड़ा छोटा होता है। ये उनमें एक मेजर डिफरेंस है। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी के बीच में और भी डिफरेंसेस होते हैं, उसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा अलग से, बिकॉज ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। बट कुछ दो तीन छोटे मोटे डिफरेंसेस और होते हैं कि वो स्टार्टअप्स में सारा इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग मैच्योर कंपनीज में करते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, उसको हम अलग से कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसी वीडियोस मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि और भी ज्यादा आप जैसे लोगों तक पहुंचे, जिसमें यार तुम लोग सीखना चाह रहे हो, वो लोग भी सीखना चाह रहे हो, उन तक भी वो वीडियोस पहुंचनी चाहिए। अगेन, अगर आप एक पुराने सब्सक्राइबर, यू नो आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस कमेंट सेक्शन में से टॉपिक्स उठा के। इफ यू हैव अ टॉपिक रिकमेंडेशन की यार भैया इस पे वीडियो बना दो, लेट मी नो इन द कमेंट्स, और उस पे अगर ज्यादा लाइक्स होते हैं आई क्रिएट दोस वीडियोस एज वेल। अभी के लिए पहली बार लाइक सब्सक्राइब एंड देन कमेंट द टॉपिक जो आपको चाहिए होगा। पास्ट में मैंने बहुत बार किया, आने वाले टाइम में भी मेरा यही फोकस रहने वाला है। अब जल्दी से बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है और उसमें क्या डिफरेंस है। चलो, जैसे हमने प्राइवेट इक्विटी समझा एक एग्जांपल लेके स्टॉक्स का, एक और एग्जांपल लेते हैं बैंक का। ईशान के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आज मेरे पास, मैं कह रहा हूँ बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, एक्स्ट्रा पड़े हैं यार। बैंक में तो बहुत कम इंटरेस्ट आता है सेविंग्स अकाउंट पे, इन्फ्लेशन जितना भी नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ, उसकी एफडी कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब बैंक क्या करता है, बैंक ईशान को 6% दे रहा है या 7% दे रहा है, जो भी दे रहा है, वो बैंक टू बैंक जो डिफर करता है वो दे रहा है उसको 6-7%। मेरे को क्यों दे रहा है बैंक 6-7%? कि बैंक जो मेरे पैसे लेता है वो आगे किसी और को लेंड करता है, उससे 6-7% से ज्यादा पैसे खुद लेगा एंड देन मेरे को उसमें से 6-7% दे देता है। दैट इज व्हाट द बैंक डज। ऐसे करके कंपनीज भी करती है। एक कंपनी अगर पब्लिक जाना चाहे तो वो क्या करेगी, आईपीओ करती है अपना। आईपीओ में वो क्या करते हैं, दे टेक मनी फ्रॉम पीपल, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है, वो पब्लिक हो सकते हैं। ये इतना सिंपल नहीं होता है कि यार वो गए पब्लिक में बोल दिया कि मेरे को पैसे चाहिए और मिल गए। इसके पीछे बहुत सारा काम होता है। A lot of that is done by the investment bankers. Investment banking के अंदर बहुत सारा काम होता है। This is not just related to IPO. They do multiple things, multiple valuations भी उसमें आती है, उसमें मॉडलिंग भी आती है, उसमें बहुत कुछ आता है। It depends कि आप क्या कर रहे हो उसके अंदर। मोस्टली बैक एंड रोल्स ज्यादा होते हैं इंडिया के अंदर, बट मेरा अभी तक का फोकस ये था कि मैं आपको प्राइवेट इक्विटी समझाऊं, उसका डिफरेंस वेंचर कैपिटल से क्या होता है और उसका डिफरेंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से क्या होता है। ये 3 एग्जांपल्स के थ्रू हमने उनको समझा है अभी तक। अब आगे बात करते हैं डिटेल के अंदर जॉब पर्सपेक्टिव से। अब देखो, जब मैं पूछता हूँ ना कि प्राइवेट इक्विटी क्यों करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्यों करना है, एक बहुत ही कॉमन आंसर आता है। 90% लोगों का मेरे ख्याल से यही आंसर आता है कि यार उसकी ना सैलरी बहुत अच्छी है। एंड ट्रस्ट मी, है, नॉट डिनाइंग दैट। 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आई हैव सीन पीपल गो टू 20 lakhs 30 lakhs एंड इवन मच मोर।
अगर आप एक टियर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक में हो। देखो, जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करता हूँ, हाई सैलरी है। प्राइवेट इक्विटी की बात करता हूँ, उसमें भी हाई सैलरी है। कंपैरेटिवली प्राइवेट इक्विटी की जो सैलरी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। गेटिंग इनटू प्राइवेट इक्विटी इज मच मोर डिफिकल्ट देन गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एंड फाइनली प्राइवेट इक्विटी के जो जॉब्स होते हैं, नंबर ऑफ जॉब्स आर मच लेसर एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो ये एक डिफरेंस उनमें थ्रू आउट रहता है। हमने समझ लिया कि वो होते क्या है, उनमें काम क्या हो सकता है और उनमें सैलरी डिफरेंशिएशन या वॉल्यूम कितनी है। अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के पर्सपेक्टिव से। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट गुड। कई लोग 80-80 घंटे 100-100 घंटे भी काम करते हैं हफ्ते के अंदर। तो जो हमारे सर नारायण मूर्ति जी ने बोला है वो हो रहा है, एक्चुअली में इसके बियॉन्ड भी हो रहा है एंड पीपल आर डूइंग इट। में वर्क लाइफ बैलेंस का इनिशियल ईयर्स में खास करके बहुत खराब है। इनिशियल 5-7 साल इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्राइवेट इक्विटी में कंपैरेटिवली इट्स बेटर, स्लाइटली बेटर। उसमें भी बहुत काम होता है, ये मत सोचना कि उसमें कम काम है और सैलरी ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। गेटिंग इनटू इट इज मोर डिफिकल्ट एंड एट द सेम टाइम उसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम होती है जॉब्स की, बट हाँ वर्क लाइफ बैलेंस कंपैरेटिवली बेटर होता है। अब देखो, लेट्स से अगर ये कोई वीडियो देख रहा है जो अभी कोई बेसिक फाइनेंस जॉब कर रहा है, बेसिक अकाउंटिंग जॉब कर रहा है, मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग टू डू इज फर्स्ट ट्राई टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। प्राइवेट इक्विटी में डायरेक्टली जाना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही रेयर लोग मैंने अपनी थ्रू आउट लाइफ में देखे हैं जो डायरेक्टली जा पाए हैं उसके अंदर कि यार हमने कॉलेज खत्म किया और हम घुस गए। रेयर, मे बी प्रोफाइल का नाम भी सिर्फ प्राइवेट इक्विटी हो, काम वो ना हो, ऐसा बहुत प्रोफाइल्स में होता है। तो पहले आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने की कोशिश करो थ्रू द कोर्सेज। मैंने वो डिटेल वीडियो में बताया कौन से कोर्सेज कर रहे हैं। इनफैक्ट पूरा चैनल ही फाइनेंस कोर्सेज से भरा हुआ है। इंटर्नशिप्स, कोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, लिंक्डइन, ऑल ऑफ दैट आई हैव कवर्ड सो मेनी टाइम्स। तो उसको देख सकते हो। कोर्सेज की बात मैंने बहुत डिटेल में बहुत बार करी हुई है। दैट वाज प्रीटी मच इट। पूरी की पूरी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आईबी होता क्या है, पीई क्या होता है। बट हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कोर्सेज की बात मैंने पहले ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली वीडियो में करी हुई है। चाहे वो सीएफए हो, आपका मास्टर्स हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो, सारे के सारे कोर्सेज मैंने अलग से कवर किया है। इनफैक्ट बहुत बड़ी बात, मैंने उन सारे कोर्सेज की अलग अलग वीडियोस बनाई है कि एफआरएम क्या होता है, सीएफए क्या होता है, एमएससी क्या होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है, एनसीएफएम क्या होता है, एनआईएसएम क्या होता है। ऐसे करके मैंने बहुत सारे कोर्सेज की बनाई है। वो मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूंगा बिकॉज वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। डू मेक श्योर कि कोई भी टॉपिक रिकमेंडेशन है तुम लोगों के पास में, उसको कमेंट में डालो। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। विद दिस आई रैप अप दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।